संदीप, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जेईई पेपर लीक कांड में फरार चल रहे आरोपी बीजेपी नेता और साथी मोहम्मदपुर जैट के ग्राम प्रधान संजय धारीवाल पर हरिद्वार पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। संजय धारीवाल समेत 3 लोगों पर पुलिस ने 25,000 के इनाम की घोषणा की है। आरोपी बीजेपी नेता और 2 अन्य आरोपियों की तलाश में एसआईटी की टीम जुट गई है। सहारनपुर से यूपी के बलिया तक छापेमारी की जा रही है और पटवारी और जेईई पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन संजय धारीवाल अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। यही परीक्षा में जो हमारे वांटेड लोग हैं, जो साक्ष्यों के आधार पर इनकी संलिप्तता आ रही थी, वो निरंतर फरार चल रहे थे, इसलिए उन पर इनाम घोषित किया गया। इसमें 1-2 लोग, एक गैर जनपद का भी जो उत्तर प्रदेश का है, तो इसलिए वहाँ भी इनाम करके वहाँ के एसएसपी को भेजा गया है कि इसकी गिरफ्तारी में सहयोग किया जाए। कौन कौन है? इसमें एक डेविड नाम से और एक संजय धारीवाल है। नए नकल विरोधी कानून के तहत उत्तरकाशी में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। पटवारी लेखपाल परीक्षा में वीडियो वायरल करने वाले अभ्यर्थी अरुण कुमार के खिलाफ थाना कोतवाली उत्तरकाशी में केस दर्ज हुआ। अरुण ने पेपर देने के बाद पेपर सील पर सवाल खड़े करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसके बाद डीएम ने पूरे मामले की जांच शुरू की और उसके बाद अरुण कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई परीक्षा की शुचिता के ऊपर और उस व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था और संशय व्यक्त किया गया था। ऐसी परिस्थिति में यह भ्रामक खबर फैलाई गई और उसके विरुद्ध नियमानुसार प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश जो सरकार द्वारा लाया गया है, उसके तहत विधिक कार्रवाई की गई है। नैनीताल झील में आज फिर शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह झील में शव दिखा, जिसकी सूचना के बाद में मल्लीताल पुलिस ने शव को झील में बाहर निकाला और युवक की पहचान कैंट के विकास के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस अब मौत की वजह की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि झील में एक व्यक्ति की लाश पड़ी। इस पे हम लोग मौके पे गए और उसको झील से निकलवाया और झील से निकलवा के हॉस्पिटल भेजा गया और फिर उसको जो आइडेंटिफाई किया गया तो उसका नाम विकास है, उम्र लगभग 25-26 साल है और वो कैंट का रहने वाला है। इस संबंध में पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उत्तरकाशी में दिलसौड़ के पास में एक शख्स खाई में फंस गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई में फंसे शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खाई में फंसा शख्स बुद्धि सिंह था, जो कोटी का रहने वाला था, तो वहीं पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की। रेस्क्यू किया जा रहा था, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी और एक शख्स खाई में गिर गया था, जिसके बाद में जब सूचना दी गई पुलिस को तो एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया व्यक्ति को और उसके बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां शख्स का इलाज जारी है। क्यों होता है गांव में पलायन, इस विषय पर पौड़ी सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए। सीएम धामी ने पलायन के मुद्दे पर युवाओं से संवाद किया और कहा कि लोग नौकरी के लिए दूसरे बड़े शहरों में जाते हैं, उन्हें वहां जैसी सुविधा मिलती है, वो सुविधा अभी गांव में नहीं है, इसलिए गांव के पलायन ज्यादा हो रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पलायन रोकने के लिए रोजगार के साथ स्वरोजगार पर भी ध्यान देना होगा। क्या है कि अब गांव हमारे पूरी तरह से खाली हो रहे हैं। अब उसके कई कारण हैं। लोग अपनी नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए गांव से जा रहे हैं और जो देहरादून में सुविधा प्राप्त हो रही है या कहीं दूसरी जगह हो रही है, वो अपेक्षाकृत हमारे उन गांवों में नहीं है। के लिए रोजगार के साथ साथ हमको स्वरोजगार पर भी ध्यान देना होगा। यानी कि जो नए स्टार्टअप हैं, नए बहुत सारे उद्यम हैं, नए उत्पाद हैं,
हम उन सब की जानकारी लें। और सीएम धामी ने पौड़ी में सुबह सुबह रावत गांव का दौरा किया और गांव वालों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। वहीं सीएम ने गांव के विकास से संबंधित लोगों की राय ली। इस दौरान गांव में मौजूद पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री के साथ में साझा किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गांव में ही हमारे राज्य की आत्मा बसी है। ग्राम सभाओं के विकास से ही देश का विकास संभव है। हमारे गांव पुरातन संस्कृति की धरोहर है, इन्हें जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ ही सीएम ने गांव में पौधारोपण भी किया और योग ध्यान भी किया। मुख्यमंत्री धामी 2 दिन के दौरे पर पौड़ी आए हैं और इसी दौरान वे गांव में भ्रमण करने के लिए निकले थे, जहां उन्होंने तमाम वहां के रहवासियों से मुलाकात की, बातचीत की और साथ ही योग और ध्यान भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में 6 नए थानों का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे। 5 जिलों में 6 नए थाने शुरू हो रहे हैं। पौड़ी, टिहरी, चमोली, नैनीताल जिले में एक थाना शुरू होगा, जबकि अल्मोड़ा जिले में 2 नए थाने शुरू होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून सचिवालय में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में नए थानों का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे। हमने बहुत पहले से ही निर्णय लिया था, ये कैबिनेट में पूरी तरह से हमारा निर्णय हो गया था कि जितने भी जो राजस्व पुलिस के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे स्थान हैं, चूँकि अब नया निर्माण हो गया है, पहले की अपेक्षा काफ़ी स्थितियां बदल गई हैं, वहाँ पर राजस्व पुलिस की जगह नियमित पुलिस की आवश्यकता है और इसका हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से ये निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ भी राजस्व पुलिस की जगह नियमित पुलिस होनी है उनको करेंगे। उसी क्रम में आज 6 थानों का उद्घाटन किया जा रहा है जो नियमित पुलिस के तौर पर अब काम करेंगे। बीजेपी संगठन में एक निश्चित आयु वर्ग के कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपने के बाद में पार्टी के लिए सीनियर नेताओं को बांधे रखना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और इन खाटी नेताओं को सरकार में दायित्व देकर पार्टी अब संतुलन साधने के बीच में रास्ता निकाल रही है। और किस तरह से तैयारी की जा रही है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। युवा मुख्यमंत्री युवा प्रदेश के नारे के बीच बीजेपी ने संगठन में कई पदों पर युवाओं को तरजीह दी है। अधिकांश पदों पर 52 साल से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया है। ऐसे में पार्टी के लिए थिंक टैंक का काम करने वाले निष्ठावन कई सीनियर कार्यकर्ता पार्टी की मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए हैं। इसने पार्टी नेतृत्व को सोचने पर विवश कर दिया, लिहाजा बीच का रास्ता निकाला गया। तय किया गया कि अब ऐसे सीनियर नेताओं को सरकार में दायित्व दिया जाएगा। हम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रथम सूची में महत्व देने वाले हैं, जो हमारे संगठन में लंबे समय जिनका योगदान रहा है, समय दिया है और संगठन में जिनको स्थान नहीं मिल पाया है, ऐसे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता हैं जिनको हम इस सूची में प्रमुखता से स्थान देंगे। यानी कि अब जल्द दायित्वों की सौगात बांटी जा सकती है। मंत्री परिषद अनुभाग भी सभी विभागों से पहले ही ऐसे खाली पदों का ब्यौरा तलब कर चुका है। पार्टी नेताओं का भी मानना है कि सीनियर कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाना चाहिए। सरकार और संगठन दोनों को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का अनुभव का लाभ और उनकी जो ऊर्जा है उसका लाभ हम प्रदेश को आगे बढ़ाने में ले सके, इसके लिए सरकार विचार कर रही है। तो निश्चित तौर पर जो स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको सरकार में कहीं न कहीं दायित्व सौंप कर हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और प्रदेश को लाभ मिलेगा। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच शनिवार शाम को हुई मीटिंग में दायित्वधारियों की पहली सूची फाइनल कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष इस सूची को लेकर किसी भी दिन दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली की अंतिम मोहर के बाद सीएम कभी भी पार्टी कार्यकर्ताओं को सौगात बांट सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल के भवाली में गर्मी के सीजन में पानी की किल्लत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अमृत सरोवर की मदद से लोगों को नई आस मिली है और तमाम जो प्रयास हैं वो भी किए जा रहे हैं ताकि गर्मियों में लोगों को पानी से राहत मिल सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भवाली में तैयार ये अमृत सरोवर 15,000 की जनता की प्यास बुझाने की उम्मीद बन गया है। पालिका और जल संस्थान के प्रयास से बने इस तालाब से शहर के साथ साथ
गांव की प्यास बुझ रही है तो जल संस्थान के बंद ट्यूबवेल भी इस तालाब से रिचार्ज हो गए हैं। 3 लाख लीटर के इस सरोवर से भवाली, परसौली, सैनिटोरियम, श्याम खेत को पानी मिल रहा है। नहीं, इससे हमारा बहुत संकट दूर हो गया है। पानी भर रहे हैं, ग्रेविटी से पानी बह रहा है, जमीन के अंदर पानी पहुंच चुका है, ट्यूबवेल सारे स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे काम कर रहे हैं। गर्मियों में उम्मीद रखते हैं कि जो पिछले बार तक दिक्कत थी उससे अच्छी हम क्षमता पानी की दे पाएंगे इस बार। भवाली में साल 1990 में पंपिंग योजना बनी, जिस पर 15,000 से ज्यादा लोग निर्भर हैं, लेकिन आज रोजाना 10 लाख लीटर पानी की खपत पंपिंग योजना से पूरी नहीं हो पा रही है। लिहाजा अब अमृत सरोवर बनने से 3 बंद ट्यूबवेल रिचार्ज हो गए हैं। बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि गर्मी में इस बार इसकी राहत मिलेगी। और अभी मात्र 2 ही तालाब और सरोवर से काम नहीं चलेगा। सिपरा पे जगह जगह हम अगर इस तरह से चेक डैम बनाकर पानी को रोकेंगे, कहीं न कहीं जब पानी रुकेगा, जब भूमि के अंदर पानी जाएगा तो हमारे जितने पुराने जल स्रोत सब रिचार्ज। इसके साथ ही अब और नए सरोवरों पर काम शुरू हो रहा है। बहरहाल भवाली पालिका की छोटी कोशिश ने जो उम्मीद जगाई है वो अन्य क्षेत्रों के लिए मिसाल बनेगी और उम्मीद है कि दूसरी जगहों के जल संकट भी दूर हो पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। क्या आप सोच सकते हैं कि उच्च हिमालयी इलाकों में होने वाली जैव विविधता आपको देहरादून में देखने को मिल सकेगी? लेकिन बायो डायवर्सिटी पार्क में ये संभव हो पाया है, जहां पर आपको बाज के पेड़ से नवग्रह पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, वो भी QR कोड के जरिए। आपको बताते हैं रिपोर्ट के साथ। बांज, बुरांश, सेब, भीमल के पेड़ उच्च हिमालयी इलाकों में ही फलते फूलते हैं, लेकिन ये सारे पेड़ आपको देहरादून के यू कोस्ट कैंपस के बायोडायवर्सिटी पार्क में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही पूजा में ग्रहों की शांति के लिए इस्तेमाल होने वाले नवग्रह सामग्री के पेड़ भी यहाँ लगाए गए हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है तो पेड़ों में भी QR कोड लगा दिए गए हैं, जिससे यहाँ घूमने आने वाले सैलानी इनके बारे में जानकारी ले सकेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके QR कोड बेस्ड बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया हमने। अगर आप अपना मोबाइल फोन खोलोगे, गूगल करोगे या आपके पास QR कोड एप्लीकेशन आप स्कैन करोगे तो उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये किस ऊंचाई पे पाया जाता है। तो ये देश का पहला ऐसा बायोडायवर्सिटी पार्क है जो कि हमारे उत्तराखंड में विज्ञान धाम में। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। कपूर का पेड़ आज पहली बार देखा मैं, मतलब मुझे लगता है कपूर जैसे केमिकल से बनता है, तो आज लगा पता कि कपूर ये पेड़ होता है। तो QR कोड इसके साथ में वो आसान है, जब स्कैन करो लग जाता है पता। तो डिटेल्स मिल रही है, कन्वीनियंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छी डिटेल्स मिल रही है, सर्च करो तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन सारी आ जाती है। इस पार्क को इस तरह से सजाया गया है कि यहाँ के वातावरण को उपकरणों की मदद से संतुलित किया जा सके, ताकि उच्च हिमालयी इलाकों में होने वाले पेड़ यहाँ भी फलते फूलते रहें। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ही अमूमन होने वाले पेड़ पौधे बायोडायवर्सिटी पार्क में देखने को मिल रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर वो पेड़ पौधे भी हरे भरे हैं जो कि अमूमन इस मौसम के हिसाब के नहीं होते हैं। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का जो देहरादून से मिल रही है। DGCA का सब रीजनल ऑफिस देहरादून में खुलेगा। राज्य में बढ़ती एयर सर्विस को लेकर एक मुख्य कदम माना जा रहा है। देहरादून में रीजनल ऑफिस खुलने पर दिल्ली पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि पहले दिल्ली पर निर्भर था और अब देहरादून में ऑफिस खुलेगा, रीजनल ऑफिस, जिसके बाद में दिल्ली में निर्भरता कम हो जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां DGCA का सब रीजनल ऑफिस देहरादून में खुलेगा और बढ़ती एयर सर्विस के चलते ये कदम उठाया गया है, जिससे दिल्ली पर निर्भरता भी कम होगी। और बसूरी में झील के पानी के इस्तेमाल पर रोक है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने होटल कारोबारियों को नोटिस भेजा है। झील से पानी के व्यावसायिक उपयोग पर NGT ने रोक लगा दी है, लिहाजा अब होटल कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बार पर्यटन सीजन में पानी की किल्लत हो सकती है।
मसूरी में झील से होटल कारोबारियों द्वारा पानी लेने पर रोक लगाने के एनजीटी के आदेश को क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री गणेश जोशी ने अव्यावहारिक बताया है और गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने एनजीटी से रिक्वेस्ट की है कि इस आदेश को अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दें। तो एनजीटी से गणेश जोशी ने निवेदन किया है और ये मांग की है कि अप्रैल तक के लिए आदेश को स्थगित कर दिया जाए और मसूरी झील से पानी लेने पर रोक लगाई गई है, जिससे कि होटल कारोबारियों को दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसे में गणेश जोशी की तरफ से एनजीटी से मांग की गई है कि अभी यह आदेश रोक दिया जाए। अप्रैल माह से मसूरी में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। यमुना से जो हम पानी लेकर आ रहे हैं वो पानी मसूरी की जनता को मिलेगा, होटलियर्स को उनके होटल में पानी मिलेगा, तब उन्हें झील पर नहीं आने पड़ेगा। तब तक एनजीटी से हमने रिक्वेस्ट की है कि 1-2 महीने की बात है, उसमें छूट दी जाए और मुझे पूरा भरोसा है कि एनजीटी प्रैक्टिकली इसको देखते हुए कि ये संभव नहीं है, इसको स्वीकार करेगी।